नमस्कार। इस समय हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के ओपीडी ब्लॉक में हैं और कल से जो स्टाफ नर्स और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के बीच जो विवाद देखने को मिला था, उसके बाद दूसरे दिन भी लगातार डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की जो हड़ताल है वो जारी है। हालांकि इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं वो दी जा रही हैं, लेकिन उसके अलावा जो ओपीडी सर्विसेज हैं या फिर और कुछ सर्विसेज हैं, जो टेस्ट हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, जिससे मरीज भी लगातार कल से परेशान हो रहे हैं। अभी का जो स्टेटस है, जो अपडेट है, वो आपको बता दें कि डॉक्टर्स की बैठक जो है, जिस पक्ष के साथ विवाद हुआ था उनके साथ चल रही है और हो सकता है वो जारी है। दूसरी तरफ मरीज जो हैं लगातार परेशान हो रहे हैं, अपना अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो आइए कुछ जो पैरामेडिकल के स्टाफ के लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं कि तो चलिए जो मेडिकल स्टाफ के जो प्रेसिडेंट हैं, जो मेडिकल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और सीएमओ रियासी भी यहाँ पे पहुँचे हैं, वो क्या कुछ कहते हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल जो धरना है पैरामेडिकल स्टाफ का और डॉक्टर्स का, वो लगातार जारी है और सीएमओ रियासी भी यहाँ पे पहुँचे हैं। कुछ देर पहले जो मीटिंग है वो भी हुई है और मीटिंग ख़त्म होने के बाद अब सीएमओ रियासी और मेडिकल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जो प्रधान हैं हामिद भट्ट जी, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और अब क्या कुछ फ़ैसला हुआ है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। मरीज जो है तमीदार जो हैं लगातार परेशान होते हुए दिख रहे हैं और उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं वो जारी हैं, वो तो वहाँ पर इलाज दिया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा ओपीडी सर्विसेज जो है वो नहीं मिल पा रही हैं और तमाम जो मरीज ओपीडी सर्विसेज के लिए पहुँचे हैं, अपना इलाज करवाने के लिए पहुंचे हैं, उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो मरीज परेशान लगातार होते हुए दिख रहे हैं। आप मेडिकल एसोसिएशन के प्रधान हैं, कल क्या वाकया हुआ था थोड़ा तफसील से बताइए और अब क्या अपडेट है? क्या बातचीत हुई है दूसरे पक्ष के साथ भी, जिनके साथ विवाद हुआ था और मामले का हल निकलता हुआ दिख रहा है? बात यह है, आपका शुक्रिया आप जो यहाँ पे आए। बात यह है कि कल 12:30 के करीब ये लोग 10-12 लोग यहाँ पे सुपरिटेंडेंट के रूम में आए। तो मसला कोई नहीं था, मसला ये था कि स्टाफ के ड्यूटी पे लेना देना था। तो जो जहाँ पे हमारी स्टाफ नर्स है वो इसमें लगी है, अपने एनआरजी में लगी हुई है। तो वो सुपरिटेंडेंट जो 3-4 लड़कियाँ इकट्ठी गई लेबरों की, उन्होंने कहा सर हमें ऐसे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तो हमारी आपस की बात थी। तो उस बच्ची ने, जो हमारी स्टाफ जहाँ पे नर्स है, वो उसने जाके अपने फादर को या ब्रदर को फ़ोन किया होगा कि मुझे ऐसे ऐसे बोला गया, ये बोला गया कि आपको यहाँ से हम वापस भेज दें, क्योंकि वो यहाँ पे अटैचमेंट पे है। वो उसकी सही पोस्ट मोहर में है, वो यहाँ पे अटैचमेंट पे रखी, अटैचमेंट पे थी। तो उसके बाद 12:30 के करीब ये लोग कोई 10-12 लोग लेके यहाँ पे आए और बहुत बुरी तरह से मेडिकल सुपरिटेंडेंट को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐसी बातें कहीं जो नहीं कहनी चाहिए थी, बदतमीज़ी की, बहुत कुछ कहा कि आप चेयर पे बैठने के काबिल नहीं हो, ये हो वो, बहुत कुछ कहा। उसके बाद हम लोग तो वहाँ पे थे नहीं, हमारा एक नरेश जी वहाँ पे थे जो सीएमओ सुपरिटेंडेंट के साथ 24 घंटे वहाँ पे होते हैं। तो उसके बाद जैसे हमें पता चला कि जो लोग ऐसे कर रहे हैं, तो हम भी ऊपर चले गए सारा स्टाफ। जब ऊपर गए तो सुपरिटेंडेंट साहब काफ़ी परेशान थे, वो इवन के वो वहाँ पे रो रहे थे। तो रोते रोते वो कह रहे कि मैं यहाँ पे नौकरी नहीं करूँगा। उन्होंने अपना एप्रन वगैरह उतार दिया, एप्रन उतार के कहना कि हम जहाँ मैं नौकरी जहाँ नहीं करूँगा, मैं अभी जहाँ से रिज़ाइन दे के वापस जाऊँगा। चलो फिर सारा स्टाफ आ गया, जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, जो 10, 12, 15, 20 डॉक्टर हैं जहाँ पे, वो भी सारे आ गए। पूरा का पूरा स्टाफ सुपरिटेंडेंट के रूम में इकट्ठे हो गए। इन बिटवीन हमने सीएमओ साहब को भी इन्फॉर्म कर दिया, सीएमओ साहब भी वहाँ पे आ गए। तो बात सबके सामने हुई। उस बच्ची से, उस स्टाफ नर्स से पूछा गया कि क्या हुआ, तीनों से, जो तीनों नर्सें थी उनसे पूछा गया क्या बात हुई। उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, सर ने यही कहा कि
आप काम करो, अगर काम नहीं करोगे तो मैं आपको वापस भेज दूंगा। ये लफ्ज़ उन्होंने कहा कि अगर आप काम नहीं करोगे तो मैं यहाँ से आपको वापस भेज दूंगा। तो उसके बाद हम लोगों ने रिटर्न में CMO साहब को दिया, CMO साहब ने DC साहब को दिया। तो कल से ये चल रहा है स्ट्राइक। कल 4:30 के बाद तो स्ट्राइक खत्म होगी, तो छुट्टी हो गई थी। हमारी इमरजेंसी जो सर्विस है वो बिल्कुल फुली चल रही है। इस वक्त भी आप देख सकते हो जाके, इमरजेंसी में हम किसी पेशेंट को भी कोई ख़राब नहीं कर रहे हैं। हाँ, इतना है कि जो अभी जो बैठे हैं, तो अभी जो लोग जिन्होंने कल मिसबिहेव किया था वो लोग आए हैं। तो यही कह के चलो आपस में बैठ के अगर वो लोग अपनी गलती मानते हैं तो हम अपनी स्ट्राइक वापस लेंगे। अगर वो अपनी गलती नहीं मानते हैं तो हम ये DC साहब को, अब CMO साहब ने DC साहब को ये बता दिया है। तो अब देखते हैं कि वो लोग आए हैं यहाँ पे, तो उनके भी साथ 2-4 बंदे आए हैं। तो वो अगर जो अभी वो अपनी गलती मानते हैं, हमें माफ़ीनामा लिख के देते हैं, तो हम अपनी स्ट्राइक वापस ले लेंगे। अभी कुछ सुलह की अभी 5-10 मिनट के अंदर हम बता देंगे। जी। तो स्ट्राइक अभी आपकी? हाँ, अभी आप स्ट्राइक। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कल से ही जो मरीज हैं, जिम्मेदार हैं, वो परेशान हो रहे हैं। नहीं, अब वो तो स्ट्राइक में आपको ये तो पता है, स्ट्राइक जब होती है तो हमें भी उस चीज़ का एहसास है। हमें ये नहीं हो सकता कि मेरा भी घर का या मेरा दाएं बाएं का या आप लोग जहाँ जो पेशेंट आते हैं वो पेशेंट ही आते हैं, यहाँ पे शॉपिंग करने बेचारे वो लोग आए नहीं है, वो बहुत परेशान है। हमें एहसास है उनकी परेशानी का, इसलिए हम भी यही, हमारा भी यही है, DC साहब का यही है, CMO साहब का यही, ये मसला जल्दी से जल्दी हल हो जाए। तो अगर मसला हल नहीं होता तो अब लोगों को तकलीफ तो उठानी पड़ेगी, जहाँ आके हमसे ये बदतमीज़ी नहीं करें, क्योंकि जो बदतमीज़ी करने वाले वो भी तो इनमें से ही है ना। हम तो अपना काम कर रहे हैं, कोविड में काम कर रहे हैं, दिन रात जहाँ पे काम कर रहे हैं, 24 सर्विस कर रहे हैं। तो उसके बाद भी अगर हमें ये मिलेगा तो स्ट्राइक पे तो पेशेंट तो खजल होते हैं। हाँ, रही इमरजेंसी की बात, जब से कल से हमने स्ट्राइक की है, कोई इमरजेंसी का पेशेंट इस वक्त तक ऐसा नहीं कि जिसको हमने जम्मू भेजा होगा, जो आगे पीछे वो गया होगा। आपकी मांग क्या है? माफीनामे? हमारी जो मांग है, पूरे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिकल में सारा का सारा स्टाफ है विद सुपरिटेंडेंट, कि वो व्यक्ति जिसने कल इतनी बदतमीज़ी की है, जो मिसबिहेव किया है MS के साथ, वो या तो माफ़ीनामा लेके हमें, तो अगर माफ़ीनामा लिख देता है तो हम CMO साहब से यही रिक्वेस्ट है वो DC साहब को बोले, वो बंदा अरेस्ट हो, उसके बाद उसको। दूसरे पक्ष का ये कहना है कि DS जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के, उन्होंने भी सही से बात नहीं की है और ये कहा है कि अटैचमेंट में हो, आपको अधिकार। देखिए वो हमारा ऑफिसर है, वो उसने पूरा हॉस्पिटल चलाना है। वो जहाँ पे 150-200 बंदा, हमारा 171 बंदा हमारा स्टाफ है, उन्होंने सबको देखना है। अगर बार बार वो शिकायत लेके जाएगा, और बेसिकली उस स्टाफ नर्स का वहाँ पे जाना पड़ता ही नहीं, क्योंकि उसकी सेक्शन इंचार्ज है। अगर कोई उसको तो वहाँ पे उनको लड़कियों को कोई बात थी उसको, तो उसने अपने सेक्शन इंचार्ज को बोला जाता है कि भाई हमें ये दिक्कत है, वो आगे सुपरिटेंडेंट, क्योंकि सेक्शन इंचार्ज क्यों बनाए जाते हैं, इसलिए इंचार्ज बनाए जाते हैं कि वो आगे सुपरिटेंडेंट से बात करें। तो सुपरिटेंडेंट ने अगर ये बात कही है तो वो यहाँ पे उन्होंने काम तो लेना है। पेशेंट भी कल पेशेंट भी तो शिकायत कर रहे थे, हमें ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो सुपरिटेंडेंट ने कोई गलत नहीं कहा है, उसने यही कहा भाई काम करना करो, नहीं करना तो आपको अच्छा लगता है आप वापस चले जाइए अपने स्टेशन पे। वो तो यहाँ पे अटैचमेंट पे है ना, तो अगर नहीं आपको अच्छा लगता आप वापस चले जाइए। इतना तो कहा है, वो तो लड़की के सामने सुपरिटेंडेंट खुद कह रहा है, हम भी कह रहे हैं। अगर इतना कहने पर जो गुनाह है तो फिर तो मैं नहीं समझता कि आप लोग ऐसे लोगों को नौकरी कराएं। सभी जो डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं, क्या सभी DS के सपोर्ट में? बिल्कुल सारे के सारे सपोर्ट में है। तो ये वो लोग भी यहाँ पे पहुँचे हैं जो कि परेशान हो रहे हैं, जिन्हें इलाज जो है वो नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर ये बनाना था सर मेडिकल, सर इधर डॉक्टर नहीं मिलता है सर। कब से आप यहाँ पे आए हैं, क्या काम है? सर मैं उधर आया था CMO ऑफिस में सर, वहाँ डेट नहीं मिली, बोला यहाँ डॉक्टर के पास जाओ डेट मिल जाएगी। सर यहाँ डॉक्टर मिलता ही नहीं सर, कहाँ से डलाएंगे सर? हाँ सर। अब क्या मांग करेंगे DC रियासी से आप? सर चलो हमारा काम बनना चाहिए सर, और क्या हम सर कुछ नहीं मांग सकते सर। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप किस काम के लिए यहाँ पे पहुँचे, क्या इलाज के लिए पहुँचे हैं? जी सर, मुझे आँख में कचरा घुस गया है, ग्राइंडिंग करते करते लोहे का कचरा घुस गया है सर। अगर मेरा इलाज नहीं हो पाया सर तो फिर आँख में खराबी आ जाएगी। वो ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? सर यहाँ पूरा स्ट्राइक है, बंद है, पूरा हॉस्पिटल ही बंद है, बोल रहे हैं है ही नहीं कोई। तो इस वजह से बहुत परेशानी हो रही है सर। सुबह से मैं सुबह 9 बजे का आया हुआ हूँ सर इधर, तो इधर सभी बंद है, बहुत परेशानी हो रही है। पहले बोला सर जम्मू से लिखा के लाओ, कार्ड के ऊपर हम देंगे सर्टिफिकेट। आज सर डॉक्टर ही मिलता है, जम्मू से भी लाए लिखा के सर, कोई देखता ही नहीं सर इधर। ऊपर सर सारे हाल बंद है सर, क्या करेंगे सर? तो परेशान हैं लोग। आप किस काम के लिए यहाँ? सर इधर अपने भाई को लेके आया था, परसों आया था, अभी तक तो कोई इलाज तो हुआ नहीं इधर। परसों आए थे? परसों तो कल से हुई है? परसों आए तो परसों लेट पहुँचे हम। वहाँ से रियासी से ऊपर रहते हैं, 2.5 किलोमीटर रियासी से ऊपर है।
अभी तक तो क्या कोई कहेंगे डीसी रियासी से, प्रशासन से क्या कहेंगे, तो हमें तो कोई समझ नहीं आती है, समझ से बाहर ही काम है हमारे। तो परेशान हो रहे हैं तमाम लोग जो यहाँ पे पहुँचे। पार्षद वार्ड नंबर 3 के रियासी के वो भी यहाँ पे पहुँचे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आप भी यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कुछ आपने देखा है और क्या कहना चाहेंगे? मरीज भी जो है लगातार परेशान। अंकित जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मरीज़ है ना, वो इतना सफ़र हो रहा है सुबह का, और इवन कि मैं बोलूँ कि कल का। मैं तो अभी सुबह ही आया हूँ यहाँ पर, कल के मुझे फ़ोन आ रहे थे, तो मैं कल शाम को भी यहाँ पे आया था। यहाँ पे ओपीडी तो तब बंद हो गई थी, इमरजेंसी चल रही थी, तो अभी मैं यहाँ पे ओपीडी में आया हूँ। अभी ओपीडी में डॉक्टर्स जो नहीं देख रहे थे, अभी इनकी ऊपर एक मीटिंग हुई है जहाँ पे मैं भी गया हुआ था। तो अभी डॉक्टर जो है वो इमरजेंसी में कुछ डॉक्टर देख रहे हैं, डॉक्टर है ना, अभी इमरजेंसी में देख रहे हैं। तो चल रही है कल से, जी OPD बंद है। हाँ, ओपीडी बंद है। अभी डॉक्टर 3-4 डॉक्टर इमरजेंसी में बैठे हुए हैं, जो भी देख रहे हैं। डॉक्टर है ना वहीं पे बैठे हुए हैं। उसके बाद ये अपना आर्थो के जो डॉक्टर हैं वो देख रहे हैं। अभी पेशेंट्स को देखा जा रहा है एक मीटिंग के बाद। तो मामला क्या है क्या नहीं हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते, क्या मामला क्या नहीं, बट जो भी मामला है, मैं आपकी माध्यम से मैं सब दोनों पक्षों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपना मामला जो है वो सॉर्ट आउट करें, वो आप कानूनी कार्रवाई करें जो भी जैसे बनती है। तो ये मामला सॉर्ट आउट करके लोगों को परेशान मत करें, ठीक है। दोनों पक्षों से मेरा अनुरोध है कि जो भी मामला है ये सॉर्ट आउट करें। और जो परेशान लोग इतनी दूर दराज से आए हैं, एक पेशेंट मेरे एरिया से आया हुआ है, उसको पाँव को प्रॉब्लम है, इमरजेंसी में उनको बता दिया गया कि आर्थो वालों को दिखाओ, नहीं तो ये पैर काटना पड़ेगा। अभी आर्थो वाले डॉक्टर से मैंने बोला तो वो कह रहे हैं पेशेंट ले आओ, मैं देख लेता हूँ। तो सर ये ऐसी स्थिति यहाँ पे आ गई है कि लोग यहाँ पर इतना सफ़र हो रहे हैं। आप देख रहे हैं बच्चे लेकर, बूढ़े औरतें लेकर यहाँ पे आए हैं। मैं दोनों पक्षों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि लोगों का संज्ञान करें, लोगों की तरफ देखें कि कितनी दूर दूर से लोग बेचारे दिखाने आए हैं। किसी के पास इवन की रात को रहने के लिए पैसे भी नहीं होंगे, वो भी बेचारा दिखाने आया है शाम का जुगाड़ करके वापस जाने के लिए। जो आपके पीछे खड़े हैं इन्होंने भी कहा कि ये कुछ परसों से आए हैं, कल से ये इलाज परसों से ये आए हुए हैं। अच्छा, परसों से आए हैं। आपको एडमिट किया है? नहीं, जिनके भाई अच्छा, भाई एडमिट है वो। हाँ, तो आप इलाज नहीं मिल पा रहा। तो मैं डॉक्टर से अभी रिक्वेस्ट करूंगा, इनको भी देख लें ज़रा जो है वार्ड्स में। तो अभी मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि इमरजेंसी में फ़िलहाल देखें। अभी कुछ डॉक्टर इमरजेंसी में देख रहे हैं। नहीं, इमरजेंसी में जो सर्विस है वो पहले से जारी है। जी। अब देखते हैं इस मसले का क्या हल होता है और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप किस लिए ये इसको चेकअप करवाने लिया है। ये भी कब आए थे आप यहाँ पे? आज ही आए। आज ही पहुँचे। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, कुछ नहीं है। चेक किए? हाँ, कर लिया। इलाज मिला है? हाँ, रिक्वेस्ट करने के बाद मिला या बैठे हुए? नहीं, रिक्वेस्ट करने का रिक्वेस्ट किया उसके बाद आप। चलिए, ये एक अच्छी बात जो है कि जो कोई अपनी अप्रोच लगाकर या फिर रिक्वेस्ट कर रहा है, उसके बाद कुछ लोगों को इलाज भी दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिला अस्पताल रियासी के स्टाफ नर्स और डीएस के बीच में जो विवाद हुआ है, उसका खामियाजा आखिर आम जो मरीज़ हैं, जो उनके तमीदार हैं, आम जनता है, वो क्यों भुगते? क्यों इस मसले का हल समय रहते नहीं निकाला गया? क्यों कल से ये तमाम कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं, जिससे मरीजों को सही से इलाज नहीं मिल पा रहा है? इमरजेंसी सर्विसेज तो दी जा रही हैं, लेकिन उसके अलावा जो और सर्विसेज हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स जिनको लेनी है वो नहीं मिल पा रही हैं। तो काफ़ी परेशानियों का सामना मरीजों को करना पड़ रहा है। हालांकि मीटिंग हुई है, मीटिंग के बाद अभी तक तो कोई हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है अगले कुछ समय में इस मसले का कुछ हल निकलता हुआ दिखे। और साफ तौर पे डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की ये मांग है कि माफ़ीनामा जो शख्स, जो स्टाफ नर्स के पिताजी हैं, फादर हैं, वो माफ़ीनामा लिख कर दें, उसके बाद ही इस स्ट्राइक को ख़त्म किया जाएगा। यानी कि माफ़ीनामे पर ये पेच अटका हुआ है और इसी कारण, माफ़ीनामा नहीं देने के कारण और इनकी स्ट्राइक के कारण आम मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये भी कहना है जो डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है कि अगर माफ़ीनामा नहीं देते हैं तो कानूनी कार्रवाई उन पर की जाए। तो फ़िलहाल जो स्ट्राइक है वो जारी है।
डॉक्टर्स की मीटिंग भी चल रही थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है और पैरामेडिकल के स्टाफ के लोग जो हैं वो लगातार बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। कुछ कोई अपडेट है क्या, कोई हल अभी तक? अभी बात चल रही है, सीएम साहब अंदर ही है, तो वो भी दूसरी पार्टी भी अंदर आई है, तो अभी बात चल रही है, मैं भी उधर जा रहा हूँ। तो क्या लगता है कि हाँ हो जाएगा अभी ये सब। तो ये कहा जा रहा है, जो मेडिकल स्टाफ के प्रेसिडेंट हैं कि बातचीत चल रही है और कुछ समय में ये जो स्ट्राइक है वो ख़त्म हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि अंदर जो वरुण जी, क्या बातचीत अंदर हो रही है और क्या माफ़ीनामा देने को तैयार राजी हो चुके हैं आप अंदर के? जी अंशित जी, अभी रिटर्न में हो रहा है, जैसे ही हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। अभी तो रिटर्न की बात हो गई है, रिटर्न हो रहा है, वहाँ पे लिखा जा रहा है। तो जल्दी ही स्ट्राइक खत्म होगा? हाँ चांसेस हैं, अभी बात हो रही है, मैं बताता हूँ। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। जो भी अपडेट होगी वो भी आप तक लेकर आएंगे और इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, जानकारी ये भी मिल रही है कि जो माफ़ीनामा है उस पर साइन हो चुके हैं और ये मसला जो है वो ख़त्म हो सकता है और स्ट्राइक जो है डॉक्टर्स अपनी वापस ले सकते हैं। तो कुछ देर और इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहें, जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, ये सीधी तस्वीरें जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के ओपीडी ब्लॉक से आप देख रहे हैं और जो डीएस है वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जिनके साथ ये पूरा विवाद जो है वो पेश आया था। स्टाफ नर्स और सुपरिटेंडेंट एमएस, माफ़ करिएगा, एमएस मेडिकल सुपरिटेंडेंट वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और वो भी अंदर गए हुए हैं और मामला सुलझता हुआ अब दिख रहा है। सीएमओ रियासी जो हैं वो भी मौके पर हैं और कुछ अधिकारी भी स्वास्थ्य विभाग के वो भी मौके पर हैं और मामला सुलझता हुआ दिख रहा है और कुछ ही देर में इस मसले का हल होता हुआ देखा जा सकता है। और जो भी अपडेट होगा आप इस वीडियो के साथ बने रहें, वो आप तक पहुंचाया जाएगा। और बड़ा सवाल यही है कि कल से जो ओपीडी सर्विसेज के लिए मरीज यहाँ पे पहुँच रहे थे, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा था। तो देख सकते हैं कितने परेशान मरीज हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो हालांकि लगातार जारी थी, लेकिन ओपीडी सर्विसेज और कुछ सर्विसेज वो नहीं मिल पा रही थी, टेस्ट नहीं हो पा रहे थे। रिपोर्ट्स, कई लोग कल जो हमने बात की थी रिपोर्ट्स का इंतज़ार कर रहे थे, वो भी नहीं मिल पा रही थी। मामला कल सुबह करीब 12 साढ़े 12 के करीब पेश आया, लेकिन उसके बाद अभी तक इस मामले का हल नहीं निकला और अब जो है माफ़ीनामा देकर जैसे ही मिलता है उसके बाद हो सकता है कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लोग जो हैं वो अपनी स्ट्राइक को ख़त्म करें। एमएस जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और जो स्टाफ नर्स के फादर हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और उनके द्वारा माफ़ीनामा दिया जा रहा है। मामला आपको एक बार फिर सिलसिलेवार तरीके से बता दें, कल करीब 12 साढ़े 12 बजे के करीब एक स्टाफ नर्स मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के ऑफिस में जाती हैं और वर्कलोड बहुत होने की बात करती हैं और कुछ और नर्सिस को वहाँ पे अपॉइंट करने की लेबर रूम में बात करती हैं। लेकिन इस पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना था कि आप अटैच हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में, तो आप इस तरह से मांग
नहीं कर सकती। ये जो आरोप हैं ये स्टाफ नर्स के जो परिजन हैं उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने ये जानकारी हमें दी है कि सुप्रिटेंडेंट द्वारा ये कहा गया और भी कुछ चीज़ें कही गई, जिसके बाद नर्स ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी और परिजन जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे और कुछ लोग भी उनके साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे और सुप्रिटेंडेंट से बातचीत की गई और उसी दौरान दोनों पक्षों के बीच में विवाद देखने को मिला। उस विवाद के बाद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो धरने पर बैठ गए और अभी तक जो धरना चल रहा है, अब लगता है कि माफ़ीनामा दे दिया गया है और स्ट्राइक जो है वो ख़त्म हो सकती है। हाँ हाँ ठीक 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 ठीक।